आवाज आ रही है ऑनलाइन? बताइएगा, ऑनलाइन आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक बार देख लीजिए। क्लियर? कोई इश्यू नहीं है? ठीक है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो है जनरल डिफेंस है, ठीक है? जनरल डिफेंस का टॉपिक है। तो इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जामिया में आए हुए हैं, ठीक है? आंसर बताना है। अभी सवाल तो पढ़ लें। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, करेक्ट बता रहे हो आप दोनों, दाफिया परवीन, हिना खातून, ठीक है, करेक्ट। चलो पहला क्वेश्चन देखो, वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया, ठीक है? हमारा एक डिफेंस है जो लॉ ऑफ टॉर्ट में हम डिफेंस यूज करते हैं, ठीक है? तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया, इसमें ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है नो इंजरी इज डन टू ए विलिंग पर्सन, कोई इंसान खुद ब खुद किसी काम को कर रहा है तो नो इंजरी इज डन ये कहा जाएगा। या एवरी इंजरी इज पनिशेबल, इंजरी इज प्रिज्यूम्ड, कंसेंट इज इररिलेवेंट। क्या होगा इसके अंदर? नो इंजरी इज डन टू ए विलिंग पर्सन, कोई भी इंसान अगर चाह के अगर कोई काम कर रहा है तो वहां पे हम जो डिफेंस यूज करते हैं, ठीक है? डिफेंस जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे हम? वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया, ठीक है? चलो इसको भी नोट करना है। नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये है, ठीक है? आज तादाद, आज तादाद इधर क्यों कम है आज? Faisal sir did not give time for noting, so I am giving you time for noting. ओके, मिलेगा टाइम, मिलेगा टाइम, मिलेगा। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है ना, हो तो गया, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन भी नोट कर रहेंगे आप लोग, ठीक है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया को ऐसे भी लिखा जाता है, VNFI। अरे शॉर्ट फॉर्म यूज करो, क्यों रिकॉर्ड करो? ओके गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। पीपीटी मिल जाएगा ना। देखो जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ ना वो लिख लेना, जैसे VNFI लिखा दिया है ना, तो ये लिख लेना है। तो नो इंजरी इज डन टू ए विलिंग पर्सन, VNFI का फुल फॉर्म वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया है, ठीक है? ऐसे पढ़ा है, ठीक है? कर लें आज। चलो देखो ये सेशन है ना, प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस होना चाहिए, ना कि नोट्स बने, ना कि नोट्स बने, तभी तो प्रेश। चलो बाद का प्रैक्टिस नहीं है, यही प्रैक्टिस है, ठीक है? और वार मोड में आके तुम लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस करेंगे यहाँ आके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल्स ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया के एसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होगा, तो आप ये बता देंगे इसमें से कौन सा चीज है जो एसेंशियल नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्री कंसेंट, नॉलेज ऑफ रिस्क, लीगल ड्यूटी, या वॉलंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, यहाँ के लिखा है नॉट, यानी कि एसेंशियल्स कौन से नहीं है वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया के? क्या है? लीगल ड्यूटी इसके एसेंशियल नहीं है, लेकिन एसेंशियल कौन कौन से हैं? फ्री कंसेंट, यस। नॉलेज ऑफ रिस्क आपको पता है, वॉलंटरी अजम्पशन ऑफ रिस्क, या तो आपको नॉलेज है या आपको ये पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, कोई रिस्क है, ठीक है ना? बंजी जंपिंग करने चले गए, है ना? चलो तो सही है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड से जो कंसेंट लिया जाता है वो क्या है? इज ऑलवेज वैलिड, थोड़ा सोच के, इज वाइड, इज कंसेंट इन, नो कंसेंट इन लॉ, ठीक है, नो कंसेंट इन लॉ, या क्रिएट्स लाइबिलिटी ओनली इन ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? जनरल बात याद रखिएगा कि जब फ्रॉड होता है ना किसी के साथ,
तो उसके जो कंसेंट दिया गया है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नो कंसेंट कहते हैं। उसको कहते क्या है हम? नो कंसेंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नो कंसेंट। लेकिन इससे जो एग्रीमेंट बनता है वो क्या होता है? वैलिड होता है या वॉइड होता है? अच्छा, वही पूछ रहा हूँ ना, क्या होगा उसका? वॉइड होगा। तो ये बात समझ में आ गई? कंसेंट फ्रॉड से लिया गया तो क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। तो वॉइडेबल कहाँ होता है ये बता दो मुझे। एक एक करके बताओ। पहली चीज अनड्यू इन्फ्लुएंस में वॉइडेबल होता है। जो एग्रीव्ड पार्टी होता है उसके पास ऑप्शन होता है क्या हो? ठीक है। दूसरा कोअर्शन में। तीसरा मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो होता है, एक होता है सिंगल पार्टी, एक होता है डबल पार्टी। सिंगल पार्टी वहां वॉइडेबल होगा। सिंगल पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन सिंगल पार्टी, यानी दो बंदे हैं यहां समझो, ए है और बी है। इन दोनों में से किसी एक को मिस्टेक होता है, ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो जाता है? जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करी जा रही है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट वॉइडेबल हो जाता है अगर एक पार्टी का हो। दोनों पार्टी होंगे तो क्या हो जाएगा? तो वॉइड हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है। और फ्रॉड में क्या हो जाएगा? कौन वॉइडेबल बोल रहा था अभी? ठीक है, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, कोर्शन में। ठीक है, चलो, हो गया यहाँ पे। तो इसलिए कहा जाता है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज नो कंसेंट। नो कंसेंट, नो कंसेंट, नो कंसेंट इन लॉ। अब ये मानेंगे कि किसी भी तरह का कंसेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इन विच केस वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया वाज अप्लाइड? किस केस में वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया को अप्लाई किया गया था? हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, डोनक वर्सेस स्टीवेंसन, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, एशबी वर्सेस वाइट। सब चिल्ला रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा होगा। रेसिंग क्लब वाला। इसमें क्या हुआ था, एक बंदा गया हुआ था, रेस देखने गया हुआ था, और वो टक्कर खा के गाड़ी उसके ऊपर आ गई थी। तो इसी में कहा गया था क्या? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो ये बता, डोनो वर्सेस स्टीवेंसन में कौन सी बात करी गई थी? बात जिंजर बियर नहीं पूछ रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा हम लोग आगे जा चुके हैं। कौन सी डॉक्ट्रिन इसमें आई थी? यहाँ क्या आया था? नेबरिंग प्रिंसिपल। नेबरिंग प्रिंसिपल। ये केस था जिंजर बियर वाला, वो याद रख ला। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन क्या आई थी? नेबरिंग प्रिंसिपल। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और एचबी वर्सेस वाइट ठीक है, लीगल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। ठीक है ना, कि अगर अगर किसी का हो रहा है, लीगल डैमेज हो रहा है विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। ठीक है, एशबी वर्सेस वाइट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डैमनम। डैमनम साइमन इंजूरिया। यूबीजी से इवी रेमिडियम। बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ भाई। डैमनम साइनम इंजूरिया या साइनम डैनम इंजूरिया। हाँ इंजरी, हाँ क्या होगा बोलना। ठीक है, डैमनम साइनम इंजूरिया का मतलब ये होता है कि डैमेज विदाउट। हाँ, ग्लूकोस्टा ग्रामर स्कूल वाला, ठीक है। ठीक है, यो जी तुम कह रही हो ना, क्या कह रही हो? यूबी जूस ईबी रेमेडियम, ये पता है? वेयर देर इज राइट देर इज, ये भी यही से आया था, एचबी वर्सेस वाइट्स। और पीजन प्रिंसिपल किसने किया था? पीजन होल प्रिंसिपल किसने दिया था? बताओ जल्दी, पीजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, करेक्ट कह रहे हो। ये इंजूरिया साइनम डैमनम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इंजूरिया। ये बताओ, कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे जो इसको लग रहा हो कि हम ये पढ़े नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है। कोई नहीं है ना? ठीक है, हाँ। नहीं, ऐसा ना हो कि लगे कि हमें पढ़ा ही नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी चीज इसमें, यूबी जूस एबी रेमेडियम। यूबी जूस एबी
ठीक है, पहले क्या यूज होता था, इससे पहले क्या यूज होता था, यूबी रेमेडियम एबी जूस, वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, तो वो पहले होता था। अब क्या होता है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा ना लैटिन बोल के आप लोगों को। अरे ऐसा लिखा है मैंने कि क्या ही लोगे। अरे देख लो यहाँ से अप्रूवल भी मिल गया वही तो। चलो, अप्रूवल भी मिल गया। चल, रंग बदल दिए यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू। एलिट वाला फीलिंग आ रहा है, वेरी गुड, कॉफी। चलो अच्छी बात है। अब देखो, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड रेफर्स टू, आराम से एक एक करके जवाब दिया करो, ठीक है। सुनो, उससे होता है ना, मेरा जहन हिल जाता है। अभी मैं उधर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा सर हिलने लगता है कि ये प्रेशर है ऊपर से तुम लोग का। कैसे खाम का फिर किसी और को लूज हो जाएगा। गला नहीं, एक्ट ऑफ गॉड रेफर्स टू, आवाज नहीं निकलेगी, एक्ट ऑफ गॉड रेफर्स टू, पहला, रुक जाओ आंसर ये पढ़ लूं, नेचुरल फोर्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, क्रिमिनल एक्ट, नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला होगा। नेचुरल फोर्स, फोर्स कैसा होना चाहिए, देखो की एलिमेंट देखो क्या होना चाहिए, नेचुरल फोर्स होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट ऑफ गॉड इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच केस रिकॉग्नाइज एक्ट ऑफ गॉड एज डिफेंस, कौन से ऐसे केस ने कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड को एज ए डिफेंस यूज किया गया था, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, ग्रैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, ग्लासगो कॉर्प वर्सेस म्योर, किसमें, किसमें, हाँ, ये जो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, इसने क्या कर रखा था, पानी वानी स्टोर कर रखा था ना। हाँ ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, ये तीनों भी बता दे रहा हूँ कौन कौन से केस से रिलेटेड है। यहाँ देखो। अच्छा, नोट नहीं ना करना था कुछ इसमें, ये आंसर ये होगा, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का केस होगा, जहां पे क्या हुआ था, एक्ट ऑफ गॉड को उसने रिकॉग्नाइज किया था एज ए डिफेंस। ठीक है, मूवी भी आई थी ना एक्ट ऑफ गॉड, इसी को यूज करके। अरे परेश रावल वाली मूवी नहीं थी जिसमें कहा था एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, उसका पहले वाला वर्जन। हाँ, अब देखो, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड में क्या हुआ था कि एक्ट ऑफ गॉड वाज ए वैलिड, यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड को हमने वैलिड कर दिया था, वैलिड एज ए डिफेंस, वेयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेनफॉल कॉज रिजर्वायर टू बस्ट। ठीक है, उसने एक रिजर्वायर बनाया था जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या हुआ, वो रिजर्वायर बस्ट कर गया था। ठीक है, फ्लडिंग द प्लेंटिव्स लैंड डिस्पाइट द डिफेंडेंट्स प्रॉपर मेंटेनेंस, उसमें सारी चीजें कर रखी थी, यानी ड्यूटी ऑफ केयर ले रखा था उसने, ड्यूटी ऑफ केयर ले रखा था उसने। द कोर्ट हेल्ड दिस नेचुरल इवेंट अनफोर्सिएबल, अगली चीज क्या बताई इसने कि ये जो इवेंट था ना, क्या था, अनफोर्सिएबल था, ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि इतना ज्यादा बारिश हो जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, दिस एस्टैब्लिश द डिफेंस इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कंटेक्स्ट, इसीलिए यहाँ पे रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के अंदर भी इसको यूज किया गया था डिफेंस के लिए, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर याद है, उसने एक घर था और वहां पे जो है कोई ड्रिल कर रहा था और जहां से माइनिंग वाला जो है लोकेशन जा रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आया था वहां पे, पता है क्या किया था, इसने भी एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया था, लेकिन हुआ क्या था ना कि उसने ड्यूटी ऑफ केयर नहीं किया था, वहां पे जो लीकेज पॉइंट था ना उसको सील नहीं किया था उसने। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का जो है ना डिफेंस रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में लिया गया था, लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया गया, यहाँ पे इसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाली केस लगाई गई। ये बात क्लियर है, ठीक है। सिचुएशन दोनों एक ही जैसे हैं, रेलेवेंट वर्सेस फ्लेचर, और वो भी सिचुएशन सेम है, एक में इसने क्या लिखा हो यहाँ पे, प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर ड्यूटी ऑफ केयर लिया गया था, यहाँ पे ड्यूटी ऑफ केयर नहीं लिया गया था। ठीक है, ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स इन्वॉल्व प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ये केस याद रखिएगा प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बेस पे है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कोई सामान है आपने यूज कर लिया, कुछ बीमारी हो गई आपको, तो कौन लायबल होगा, जो जो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, गए आप लोग वो कराने के लिए, D10 वीटेन कुछ कुछ होता है, हाँ, तो कुछ हो गया, रिएक्शन हो गया, तो किसको पकड़ोगे, सलून वाले को, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर पकड़ेंगे। मैन्युफैक्चर को पकड़ा था।
चलो, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की गई है फॉर एस्केपिंग हैजार्डस बट डिड नॉट अप्लाई टू, यहाँ पे भी एक्ट ऑफ गॉड यूज नहीं हुआ था, लेकिन ये याद रख लो किस चीज के लिए था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए। और दो एक बात और याद रख लो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंस मिलता है लिमिटेड, लेकिन लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं मिलता है। ठीक है, ये सब तो क्लियर है, रटा हुआ है आप लोग का। ग्लासगो कॉ वर्सेस म्यूर में क्या था कि कंसर्न नेग्लिजेंस इन सर्विंग हॉट वाटर फोकस्ड ऑन ड्यूटी ऑफ केयर। इसमें गर्म पानी जो है ना, अचानक से खौलता हुआ पानी पिला दिया गया था उसे। ठीक है, मैं ही पानी मांगू, तुम गिलास में मुझे गर्म खौलता हुआ पानी दे दो, मैं ये समझ लूं कि ठंडा पानी है, कौन लायबल होगा? आप लोग होंगे। मॉनिटर तो है ही नहीं आज। वो तभी डोमिनेंस दिखा रही हो। मैं ही हूँ। चलो, कौन क्या कर, नोटिफिकेशन नहीं आया, चलिए कोई नहीं, जिसकी छूट गई होगी वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किस में था? एमसी में। सारी बात अभी नहीं बता दूंगा, आगे भी आएगा कुछ। ठीक है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट मींस पहला, एक्सीडेंट कॉज बाय नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट नॉट अवॉइडेबल बाय रीजनेबल केयर, इंटेंशनल हार्म, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होगा? ऐसा एक्सीडेंट, देखो इसको एलिमिनेट करना हो तो देख लो, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा। अब एक्सीडेंट 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 कॉज बाय नेग्लिजेंस है, एक है एक्सीडेंट नॉट अवॉइडेबल, वैसा एक्सीडेंट जो अवॉइडेबल नहीं है बाय रीजनेबल केयर, आपने रीजनेबल केयर लिया है फिर भी क्या है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? इनएविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, नोट नहीं ना करना है। डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट वाज अप्लाइड इन, ये जो इनएविटेबल एक्सीडेंट जो होता है ना, इसका डिफेंस किस केस में अप्लाई किया गया था? स्टैनली वर्सेस पॉवेल में, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में, डोनेग वर्सेस स्टीवेंसन में, री पोलेमिस पोलेमिस के केस में। ठीक है, एलिमिनेट करके देख लेते हैं ना, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में तो, डेनग में भी नहीं। ये पता है आप लोगों को? ये केस नहीं पता आपको? ठीक है, तो इसको नहीं पता है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, स्टैनली वर्सेस पॉवेल में आता है। ठीक है, ठीक है, तो स्टैनली वर्सेस पॉवेल याद रख लीजिए, नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ, री का मतलब पता है ना, दोबारा उसको रिकंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, पोलेमिस का केस है, तो स्टैनली वर्सेस पॉवेल में याद रखिएगा डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट लिया गया था। ठीक है, कि ऐसा एक्सीडेंट, तो ये भी तुक्का मारा होगा, स्टैनली वर्सेस पॉवेल, ये जानते हैं आप लोग क्या है केस? केस क्या था, क्या हुआ था इसमें? गुड, बताओ क्या हुआ। हाँ, गोली चला के, हाँ। चिड़िया मार रहे थे, किसी और को लगी। हम्म, हमारे गोली चल रही थी बस, ऐसा समझ। तो क्या था, ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था ना। चलो, देखो इसमें क्या है, यहाँ देखो, इन स्टैनली वर्सेस पॉयल के केस में क्या था कि द डिफेंडेंट एक्सीडेंटली शॉट द प्लेंटिफ ड्यूरिंग ए फेजेंट हंट व्हेन हिज गन अनएक्सपेक्टेडली डिस्चार्ज ड्यू टू ब्रांच स्नैगिंग। ठीक है, ब्रांच से स्नैगिंग होने की वजह से क्या हुआ, गोली चली और लग गया उसके दोस्त को। द कोर्ट अप्लाइड द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट, याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई की गई थी इस केस में, स्टैनली वर्सेस पॉयल के केस में, इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, कभी दोस्तों को गोली वोली लग जाए अपने हाथों से तो कोई बड़ी बात नहीं, यही डिफेंस यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, हाँ, स्टैनली से पावर यूज करके सीधे पुलिस वाले कह देना डिफेंस है हमारे पास, मीट माई लॉयर। ठीक है। हाँ, नहीं मिलना, मैं नहीं दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, रूलिंग नो नेग्लिजेंस एज द इंसिडेंट वाज अनफोर्सीन डिस्पाइट द रीजनेबल केयर। ठीक है, अब देखो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या हुआ था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बार बार इसलिए लिख दिया मैंने ना, क्योंकि बार बार भी याद हो जाए आपको। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, लायबिलिटी याद रखना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हैजार्डस सब्सटेंस जहां रखा जाता है ना, उसको एस्केप करना जरूरी है। अगर एस्केप नहीं किया ना तो नहीं होगा।
आपने शेर पाल रखा है, तुम आओ घूमने, देखें शेर कैसा है, शेर कैसा है, घुस गए, खा गया आपको। तो आप ये नहीं कह सकते हैं ना। नहीं शेर नहीं, शेर 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 हैजार्डस है, रुक जाओ रुक जाओ, शेर है। हम्म, पॉइजनस है। नहीं नहीं, एक था ना घोड़े वाला के घर में, उसने पॉइजनस प्लांट लगा रखा था, घोड़ा अंदर आके खा गया था, तो वहां नहीं होगा ना। ठीक है, डोनेग वर्सेस स्टीवेंसन में क्या था, यहाँ पे देखो, जिंजर बियर वाली कहानी थी, जहां पे मॉडर्न नेग्लिजेंस लॉ का एस्टेब्लिशमेंट होता है कहाँ पे। ऐसे भी आपसे एक और एग्जाम पूछ सकता है कि मॉडर्न नेग्लिजेंस के बारे में एस्टेब्लिशमेंट किस केस से होना शुरू हुआ था, तो कहिएगा डोनेग वर्सेस स्टीवेंसन में। एक नया अप्रोच निकल के आया था, इसको नेवर प्रिंसिपल कहते हैं। पोलेमिस वाले केस में ये क्या था, अप्लाइड डायरेक्ट कॉजेशन इन नेग्लिजेंस, ठीक है, डायरेक्ट कंसिक्वेंस रूल, जिसको प्रोक्सिमिटी रूल भी कहते हैं, नॉट इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसमें क्या था, अप्लाइड डायरेक्ट कॉजेशन इन नेग्लिजेंस, ठीक है, जैसे हम नेग्लिजेंस करें और हम डायरेक्ट करें, नहीं समझे, कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी सर्जरी करी, ठीक है, तो तुम चले गए घर, अब तुम गए घर और हुआ ये कि तुमने उस पर पानी उनी गिरा लिया, और वो बीमारी जो है बढ़ के कुछ और हो गई, तो डायरेक्ट कॉजेशन हुआ ये, नहीं हुआ ना। तुम गए, तुम्हारे दोस्त ने गिरा दिया, ये सब डिफेंस बता रहा हूँ, तुम गए थर्ड पर्सन वाला, ठीक है, और मैंने एक आदमी रखे पानी गिरवा दिया, तब वो भी थर्ड पर्सन है ना, तो मुझे डिफेंस मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, फिर इंटेंशनली यही कोर्ट ये प्रूफ करना पड़ता है कि किसी बंदे को इसने थर्ड पर्सन को एम्प्लॉय करके क्या करा इसने, इसके लिए एक लीगल मैक्सिम है। नहीं 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 नहीं, एक लीगल प्रिंसिपल है, कुछ याद है, नहीं याद है, ठीक है। ये था ना कि हाँ थ्रू, जैसे मान लो प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये देखो, प्रॉक्सिमिटी का मतलब देखो, ठीक है, मैंने किसी को डंडा मारा, ठीक है सुनो, मैंने किसी को डंडा मारा, डंडा मारने की वजह से उसको डायबिटीज था, एक बीमारी थी डायबिटीज, और उसका जो है हुआ क्या कि डंडा मारा हमने लेकिन वो मरा नहीं है, डंडा मारने से कोई मरता नहीं है, डंडा मारा हमने, चोट आई, लेकिन उसको डायबिटीज हुआ, और डायबिटीज की वजह से उसका जो है वुंड जो है हील नहीं किया, और वो उसमें मर गया। उसी की तो हम बात कर रहे हैं, वही तो प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो वो रिमोट हुआ या प्रॉक्सिमेट हुआ वो, आप नहीं समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहना है, किसी भी चीज को रिमोट कब कहते हैं, जब उसमें कॉजेशन, प्रोक्सिमेशन की बात करती है। हमने किसी को डंडा मारा, डंडा मारने के बाद वो मर गया फॉर एग्जांपल, अब उसका फॉरेंसिक, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पता चला कि उसको डंडा मारने की वजह से जो उसको जो वुंड था, वो क्या हुआ, हील नहीं हुआ, हील नहीं हुआ, इसकी वजह ये थी कि उसको डायबिटीज डेवलप कर गया। तो ये बताओ, चेन ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, रिमोटनेस जरूर लग रहा है लेकिन रिमोट नहीं है ये, नहीं समझ रहे हैं। किस चीज के लिए होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा, वो कल पे आप नहीं समझ रहे हैं लोग क्या। मैंने कि ये बताओ, नॉर्मल बताओ, 10 डंडा किसी को मार देंगे तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में मरेगा, सेक्शन 100 क्या कहता है, सेक्शन, ऐसे क्यों देख रहे हो लोग, कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहा हूँ, क्या होता है, लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, दूसरा क्या होता है उसमें, 101 का 3 पार्ट है, लाइकली टू कॉज डेथ, दूसरा गड्ढा हमने बनाया है, उसके ऊपर छिपा दिया कुछ, कोई गिर गया, ठीक है, लाइकली टू कॉज डेथ का मतलब ये होता है, श्योरिटी नहीं होता है, 100 बार में 99 टाइम बच जाएगा, एक बार ही मरने के चांस होते हैं, लेकिन एक होता है लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब मर्डर वाले में जाओगे तो मतलब सीधे गोली मारी ना, तो इसमें 100% चांस है मरने का, ठीक है। दूसरी बात है बॉडीली इंजरी की बात करते हैं कि सच ए बॉडीली इंजरी विच लाइकली टू कॉज डेथ, जैसे डंडा मारा किसी को 10 डंडा, 10 डंडा में नॉर्मली मरोगे, नहीं मरोगे, तो डिफेंस तो मिल जाएगा कल्पेबल होमिसाइड वाले में कि 10 डंडा मारने पे कोई नहीं मरता है, लेकिन क्या हुआ, 10 डंडा मारने की वजह से आपको एक बीमारी डेवलप हुई। नहीं नहीं, जैसे पैर पे ही मारा ना, चलो पैर पे ही मारा, पैर पे नहीं, सिर पे नहीं मारेंगे फिर, पैर पे मारा, ऐसे समझो ना, पैर पे मारा, चोट लगी, उसको जो है वुंड डेवलप हुआ, और वो हील नहीं हुआ, हील नहीं होने की वजह से वो मर गया वो। तो मसला देख के क्या लगेगा, हमने तो 10 डंडा मारा था ना, लेकिन वो मरा किसकी वजह से, हमारे 10 डंडा मारने की वजह से उसको उसका जो वुंड है ना क्या नहीं हुआ,
हील नहीं हुआ, और हील नहीं होने को इसलिए तो पोस्टमार्टम कराते हैं। कभी कभी तुम गोली मारे रहोगे ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि इसका डेथ गोली लगने से नहीं हुआ है, तो मरे हुए आदमी को फिर दोबारा तुम कैसे मार दोगे, ये बताना। नहीं समझ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक बंदा लेटा हुआ था, हमारी उससे दुश्मनी थी, हम सोचे कि सही टाइम पे लेटा हुआ, मैंने गोली मार दिया उसे, मार दिया उसे, लेकिन पता चला उससे पहले ही मर चुका था वो। तो क्या हम पे मर्डर का चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए तो पोस्टमार्टम कराते हैं। मरे हुए आदमी को क्या मारोगे? ठीक है, तो पोस्टमार्टम वो पुलिस वाली इशू हो जाती है, इसलिए कराना पड़ता है। एक्सीडेंट से मरा ना, चेक करते हैं ना, देखो कुछ चीजें है ना, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कहीं जहर वहर तो नहीं दिया गया था, ये सारी चेक करनी पड़ती है होती। हो सकता है हो सकता है जहर पिला के और बाइक पे बैठा दिया, बहुत सारी चीजें होती है ना, मार दिया, ट्रेन के नीचे डाल दिया। एक्सीडेंट दिखाते हैं ना, उसको फ्रेम किया जाता है ना, फ्रेम किया जाता है ना। क्यों नहीं भाई, जब पब्लिक इशू हो गया तो हो गया, अब घर में कोई मर रहा है तो नहीं होगा। घर में किसी का नेचुरल डेथ हो रहा है, अगर आपने छुपा हुआ कह दिया नेचुरल डेथ था तो कोई बात नहीं है, लेकिन पता चल गया तो कबर खोद के भी निकाल लिया जाता है। अरे छोड़ो ही तो चक्कर, आम बात है ये सब। आजकल तो ये केस बहुत नॉर्मल हो गया है। ठीक है, पता नहीं फिर भी लोग वैलेंटाइन मना रहे हैं। क्या एक बार और मतलब प्रूफ करना है, देखो देखो देखो, वो प्रोसीजरल लॉ होता है, जब आप लोग लॉ में जाएंगे ना तो समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें प्रूफ कैसे करेंगे, प्रोसीजरल लॉ होता है, सीपीसी, जिसमें क्या लिखा हुआ है, या एविडेंस के बारे में आता है ना, कि आप एविडेंस कैसे शो करेंगे कि ये एविडेंस है या नहीं है, सारे एविडेंस को थोड़ी ले जाके आप क्या नहीं देंगे, बट हाँ नहीं कराएंगे, ठीक है, पुलिस केस बन गया होगा ना, पुलिस केस बन गया ना। चलो हटाओ वो सब, अच्छी बात है, करो। देखो, प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल, प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल कब? ओनली अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ओनली फॉर प्रॉपर्टी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, तो आप किसी की जान लेने तक जा सकते हैं। हद क्या है जान लेना, वहां तक आप जा सकते हैं, कब किस काम के लिए? अगर आपको थ्रेट है, पर्सन, या आप एमिनेंट नहीं है, हाँ पर्सन एप्रीहेंशन होना चाहिए, ठीक है, पर्सन, और दूसरा प्रॉपर्टी। आप यस, तो प्रॉपर्टी में तुमको कोई तुम्हारी जमीन हड़प रहा है, ठीक है, जमीन पे कब्जा कर रहा है, तुम्हारे अनाज को काट रहा है, क्रॉप्स को, तो एमिनेंट है, तो उसको एक और चीज याद रखना है, तो हमने क्या कहा है कि जो प्राइवेट डिफेंस जो है ना, एक्सटेंड करता है टिल डेथ तक, यानी मर्डर तक। लेकिन मसला है कि आपको जो रिस्पॉन्स देना है ना, उसी के अकॉर्डिंगली देना है, प्रोपोर्शनल देना है, ठीक है ना। ये नहीं कोई मुंह पे थूक दिया आप गोली मार दीजिएगा। जैसे बताओ ना, सिचुएशन बताओ ना, कब तुम्हें लगेगा इमिनेंट, जैसे तुम जा रही हो रात में, कोई तुमको जो है पीछा कर रहा है, यही ना, ये अप्रीहेंशन हुआ ना, ये अप्रीहेंशन हुआ। इमिनेंट थ्रेट का मतलब कोई चाकू लेके एकदम ऐसे, हाँ तो भाई इमिनेंट थ्रेट हुआ ना। और एक होता है एप्रीहेंशन, शैडो है, उसने जो है ना ऐसे डंडा लेके बैठा हुआ है, तुम्हें लगा बंदूक है, मार दिया गोली, कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर, एप्रीहेंशन हुआ, फिर देखा जाएगा। हाँ, डिफेंस मिलता है ना, मिलने के लिए तो लिखा गया प्राइवेट डिफेंस। तो लड़कियों को मिल जाएगा ना, तो कोई लड़का पानी भी मुंह पे फेंक दिया तो तुम्हें लगेगा कि वो एसिड अटैक है, तुमने गोली मार दी, मिल जाएगा, अप्रीहेंशन है तो मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले फिर चेक किया जाएगा कि हाँ हाँ हाँ, अब इमिनेंट में तो पूरा मिल जाएगा प्राइवेट डिफेंस। फिर एक और चीज प्राइवेट डिफेंस इसमें आ जाएगा, ठीक है, जैसे एक विरसा सिंह वाला केस बताया, विरसा सिंह का केस था, उसमें क्या था, वो जमीन का मसला चल रहा था, एक प्लॉट था, ठीक है, तो इस प्लॉट में जो है कुछ क्रॉप्स लगे हुए थे, ये जो है इसका जो है जमीन था ये, और इसमें एक्चुअली हुआ था कि एक और आदमी है, कोर्ट में जो है ना केस चल रहा था, और इसने अपने इसके पोजीशन में था, इसके ये
पोजीशन में था और इसने आराम से मक्का वक्का लगा रखा था। ठीक है। और इसका जो है ना केस चल रहा था कोर्ट के अंदर। ठीक है। तो एक दिन इनका मूड खराब हुआ, 10-15 भाई निकले एकदम लठवट लेके कि आज जो है हम फसल भी काट लेंगे और आज जो है हम अनाज भी निकाल लेंगे, है ना। तो इधर से जो है ना ये डंडे उंडे लेके गए। इधर से जो है डंडे उंडे लेके आए। इधर से ये भी डंडे उंडे और वो राइफल नहीं, वो काटने के लिए जो होता है ना फावड़ा वगैरह लेकर आए। तो ये फावड़ा वगैरह लेके आए। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना फावड़ा लेके आया। तो अब ये हुआ ना कि ये जब खेत काटने गए ना तो इस साहब ने उसके सिर पे ऐसे मारा डंडा, यूं सर पे। सडन अप्रीहेंशन हुआ इसको कि यहाँ पे अब तो मैं गया। तो इसने अपने भाला था उसको यूं कर दिया कटप्पा की तरह। ठीक है। तो अभी डंडा लगा भी नहीं, सडन अप्रीहेंशन पे लग गया उसे, और भाई साहब जो वीरसा सिंह थे, एक्विटल मिल गया। हाँ, एक्विटल। नहीं नहीं, मारने वाला बस आया, उसने जब तक ये डंडा यहाँ पे हिट करता ना उससे पहले इसने हिट कर दिया। हम अप्रीहेंशन कहाँ कह रहे हैं, हम केस बता रहे हैं। हम केस बता रहे हैं ना। समझ रहे हैं ना। आपको कटप्पा स्टाइल में है ना, मार दिया यूं। तो मार दिया इसने, वीरसा सिंह बच गया। अब ये नहीं है, एक और चीज समझ लीजिए, लॉ स्टूडेंट को पता है इतना इजी नहीं समझा जाता है। एक और बात समझ लीजिए आप लोग। ठीक है। इसमें ये हो जाएगा फैब्रिकेशन, हो सकता है आप सिचुएशन को फैब्रिकेट करें। ठीक है, किसी को प्रोवोक करें जानबूझ के और उससे जो है आप कोई एक्ट करवाएं और आप कोई एक्ट कर दें, बाद में आप उस पर यूज कर दें, सडन प्रोवोकेशन यूज कर लें। या पर देखो, बातचीत वाली बात तो फर्जी होती है, मेन मसला है कि डंडा चलाया, 4 विटनेस लाए, खड़ा कर दिया, हो गया। चलाया लेकिन हमारी जान जा रही थी ना, तो हमने बचा लिया अपने आप को। एमिनेंट थ्रेट था। देखो, एक था झगड़ा हो रहा था, झगड़ा समझो, झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा में जो अभी थोड़ी कहा जाएगा इसने पहले डंडा मारा कि इसने पहले डंडा मारा, कोई बात नहीं है। चलो चलो, यहाँ देखो, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, ये जानना चाहिए। और एक और चीज, क्या तुम्हारी ही बंदूक, जैसे कुछ सोचते हैं ना कि मेरी लाइसेंस वाली ऐप पे है ना हम लोग। ठीक है। हाँ, लाइसेंस वाली बंदूक होती है ना तो गोली चला सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ है, जरूरी नहीं है। समझने वाले समझ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास ही बंदूक होना चाहिए लाइसेंस का। ठीक है ना। वो बाद में छोटा सा एक केस लगेगा, निकल जाइएगा बाहर। हाँ, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके सामान जो है लाइसेंस वाला होना चाहिए। फोर्स यूज इन अच्छा, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हम। फोर्स यूज इन प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी, जो फोर्स लगेगा प्राइवेट डिफेंस में, जो ताकत लगाया जाएगा वो कितना लगेगा, प्यूनिटिव होगा, डिसप्रोपोर्शनेट होगा, रिजनेबल एंड नेसेसरी होगा, या आर्बिट्ररी होगा। ठीक है। क्या होगा, रिजनेबल एंड नेसेसरी होगा, प्यूनिटिव नहीं होगा। कोई तुम्हारा चोरी करके बैग लेके भाग रहा था, तुमने उससे छीन लिया, जिस पॉइंट पे तुमने छीन लिया, उस पॉइंट के बाद जब वो जा रहा है ना, फिर उसको पकड़ के मारो मत, फिर नहीं मार सकते हैं आप। ठीक है। माँ, ठीक है, रिजनेबल एंड नेसेसरी, बटलाउ चौक समझ लिया है तुमने। ठीक है, कि पहले मारो। कुछ लोग वहां बैठे रहते हैं, देखना ना, जिनका काम ही होता है मारना पीटना। ठीक है। टक्कर लग गई, मार दो। गिर गया सामान, मार दो, ऐसे ही करते हैं। वहां तो लड़कियां भी मारती हैं। सर वो बता दीजिए, कोई हैरास करे तो क्या हम ग्लास बोतल से, हैरास इज अनदर थिंग, हैरास इज अनदर थिंग। ग्लास हैरास का मतलब क्या हुआ, वो तो बहुत आगे की चीज हो गई। हम तो एप्रीहेंशन पे बात कर रहे थे। ठीक है, और आगे के कंसेक्वेंसेज में हम लायबल होंगे, नहीं लायबल होंगे, डिफेंस मिल जाता है। चलिए, उतना ज्यादा। ठीक है। देखो, लॉ पढ़ते पढ़ते आधे क्रिमिनल हो जाओगे तुम लोग। सबर रखिए। द प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर, द प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर। जो प्लेंटिफ है, जो कह रहा है कि हमें जो है वो दिला दीजिए, क्या कहते हैं, मुआवजा दिलवा दीजिए, और वो खुद जो है रॉन्ग डूअर है, वो खुद गलत कर रहा है। तो डिफेंस क्या उसको मिलेगा, कौन सा डिफेंस मिलेगा, वॉलंटी मिलेगा, इनएविटेबल मिलेगा, एक्ट ऑफ गॉड मिलेगा, या प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, कौन सा मिलेगा, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। इसका फटाफट मुझे वो बता दो, लीगल मैक्सिम। एक्स टू रुपी। ठीक है, वही वाला जो आप लोगों ने बोला। हो गया, आगे बढ़े।
एक्सटोर्पी कॉजा नॉन ओरेटर एक्टियो मीन्स क्या होगा? एक्ट ऑफ गॉड, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम इमोरल कॉज, कंसेंट इज डिफेंस, एक्सीडेंट इज डिफेंस। क्या होगा ये? देखो ये है ना, एक और चीज याद रखना, वॉलंटी वाला और ये वाला एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो थोड़ा घुमा के मैंने दो क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि जरूरत के तहत आपको जो डिफेंस मिलता है, यानी नेसेसिटी के लिए कौन सा डिफेंस मिलेगा? जरूरत के तहत, ठीक है ना, जिसको कहते हैं मसलेहतन। ठीक है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मींस पहला, एक्ट डन इंटेंशनली टू कॉज हार्म, एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, क्रिमिनल एक्ट, वॉलंटरी एक्ट। क्या होगा? ठीक है, जिसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं, एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, बड़ा हार्म को रोकने के लिए क्या करते हैं पुलिस? क्या करती है? बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो रहा है, क्या होता है, दो तीन को गिरा देती है पुलिस, कोई बात नहीं है, कोलैटरल डैमेज। यही बात है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, पुलिस जो चलाती है क्यों चलाती है? नेसेसिटी में चलाती है। और तुमने पत्थर मार दिया, वो ठोक दिया, तो वो क्या हो गया? प्राइवेट डिफेंस में चलाई हो। ठीक है ना, और उसको थोड़ा ज्यादा ही मिलता है, पुलिस को ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो एक्ट डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, ठीक है, बड़ा हार्म हो उससे पहले छोटा मोटा हार्म करके खत्म कर दो। उसी तरह क्या है, जैसे कि एक केस पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जैसे एक साहब के घर आग लगा, और दूसरे घर आप ट्रेस पासिंग करके गए और वहां से पानी निकाला और उसके घर पे गिराया, गिराने के बाद उसके घर का आग बुझाया, तो यानी कि बड़ा हार्म क्या था? आग बुझाना, आग बुझाना। छोटा हार्म क्या था? ट्रेस पासिंग। तो वही चीज कह रहा है, एक्ट डन टू। अच्छा हाँ हाँ, उसमें से दो को गिरा दिया था, जो दो बंदे थे उनको गिरा दिया लाइफ जैकेट के साथ, ठीक है हाँ। तो उनका हाँ ठीक है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, द प्रिंसिपल ऑफ, अरे क्या हो गया है? सर के आते जो है पॉलिटी आने लगा है ना। देखो, द डिफेंस अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है, द डिफेंस अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब वो अथॉरिटी जो किससे बना हो? स्टैट्यूट से बना हो। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ। इज अवेलेबल, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को डिफेंस जो है कब मिलता है? जब एक्ट इज इलीगल, एक्ट इज डन इन बैड फेथ, एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय स्टैट्यूट, एक्ट इज नेग्लिजेंट। क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, क्या होगा? एक्ट इज डन इन, एक्ट इज ऑथराइज बाई स्टेट्यूट, स्टेट्यूट ने इसको ऑथराइज कर रखा है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो इसको एक मिलता है, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, इसका भी एक लिमिटेशन है, जैसे एमसीडी कॉर्पोरेशन वाला राजस्थान वाला जो था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, विच इज ए डिफेंस टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, विच इज ए डिफेंस टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अंडर रेलैंड वर्सेस फ्लेचर? कौन सा? वॉलंटी, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, ऑल। ठीक है, इसमें जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर जो डिफेंस लिया गया था, सारी चीजें ली गई थी। पहला कहा गया था वॉलंटी है, यानी कि इसने खुद किया है, एक्ट किया है, वॉलंटरली है। दूसरा, एक्ट ऑफ गॉड कह दिया था उसमें, और एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, क्योंकि वो जो वर्कर जो था, जिसको एम्प्लॉय किया गया था क्या करने के लिए, वो जो जमीन बनाने के लिए, ठीक है, वो कौन था? स्ट्रेंजर था। तो ये तीनों डिफेंस यूज किया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अब मसला ये कि ना, वॉलंटी याद रहता है, एक्ट ऑफ गॉड याद रहता है, ये स्ट्रेंजर वाला याद नहीं रहता है, तो कहानी याद रहेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहानी नहीं नहीं, तीन डिफेंस मिलते हैं नहीं, इस कहानी में ये रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के स्टोरी में कौन कौन सा डिफेंस मिला था ये पूछा जा रहा है। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों डिफेंस लिया गया था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था? फिर भी लायबल किया गया था अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। चलो, प्लेंटिफ्स कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, प्लेंटिफ्स कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस रिजल्ट इन, पहला, कंप्लीट बार टू सूट, यानी कि कोई केस फाइल नहीं कर सकता है, नो इफेक्ट, रिडक्शन ऑफ डैमेजेस, इंक्रीज ऑफ डैमेजेस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? रिडक्शन ऑफ डैमेजेस। ठीक है, जैसे इसमें क्या बताया था, कल ही तो बताया था उस दिन, दो बंदे हैं, ठीक है, तो ये बाइक से चला आ रहा है और ये जो है हेडफोन लगा के जो है रोड पे केयरलेसली चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या हुआ? टक्कर हो गया। तो अगर मान लो 1000 रुपीज का अगर कंपेंसेशन होगा, तो ये जो है, नहीं नहीं देखा जाएगा,
देखा जाएगा अगर 1000 रुपीज आ रहा होगा तो, लेकिन इसने अगर कोई ना कोई केयरलेस एक्टिविटीज किया होगा तो क्या होगा, 1000 रुपीज इसको पूरा नहीं मिलेगा। इसके हिस्से का जो केयरलेसनेस था ना, उसको उससे रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो घट के कितना मान लीजिए हो सकता है, 500 रुपए दे दिए या 600 रुपए दे दिया जाए, तो इसको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये तो क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। और एक होता है कंपोजिट नेग्लिजेंस। हाँ, कंपोजिट नेग्लिजेंस, ठीक है ना। इधर से एक बाइक वाला जा रहा है और इधर से एक कार वाला जा रहा है, ठीक है। इन दोनों में टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद एक आदमी यहाँ से पैदल जा रहा था, ठीक है। इन दोनों के केयरलेसनेस की वजह से या किसी वजह से क्या हुआ, दोनों का एक्सीडेंट होता है और इस इंसान का पैर टूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल टकरा जाने की वजह से। तो इसमें देखा ये जाएगा टोटल अगर कंपेंसेशन 100 रुपए का, 1000 रुपए का हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का कंपेंसेशन इसको मिलेगा, है ना। तो 1000 रुपए का जो कंपेंसेशन मसला है कौन देगा, तो ये दोनों मिला के देंगे, दोनों मिला के देंगे। जिसकी जितनी गलती होगी उतने उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मान लो इसको बाइक वाले को 400 रुपया, इसको 600 रुपया, तो दोनों मिला के किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। इसको कहते हैं कंपोजिट नेग्लिजेंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नेग्लिजेंस। और ये वाला है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो कंपोजिट नेग्लिजेंस में पैसा बराबर मिलता है, ये नहीं कहिएगा कि बढ़ जाता है कि 1000 रुपये ये देगा, 1000 रुपये ये देगा, ये नहीं है, दोनों मिला के देंगे। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में कंपेंसेशन कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना, घट जाता है, रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। हाँ ठीक। अरे भाई, अब देखो द डिफेंस ऑफ मिस्टेक, इसको आराम से पढ़ना, डिफेंस ऑफ मिस्टेक। तो मिस्टेक दो तरह का होता है, मिस्टेक कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इंडिया के अंदर देखिएगा, इन इंडिया मिस्टेक ऑफ लॉ को जो है हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। आपको ये कहिएगा हमसे मर्डर हो गया, हमको पता ही नहीं था कि इसमें फांसी की सजा होती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है ना। फिटिसाइड, अगर किसी ने जो है फीटस को जो है डेथ के फिटिसाइड करा, या हमें पता ही नहीं है इस तरह का कुछ होता है। तो आप ये बात इंडिया के लॉ को लेके नहीं कह सकते हैं, लेकिन फॉरेन के लॉ को लेके आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि फॉरेन के लॉ के लिए मिस्टेक ऑफ लॉ कंसिडरेबल। हाँ, नहीं नहीं, इंग्लैंड नहीं। जैसे कि मसला आपने, मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको यूएस की में है मेरी, मैंने आपको बेची और आपसे कहा कि वहाँ तो ड्यूटी फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता है, मेरा आपसे यहाँ एग्रीमेंट हो गया। आप जब वहाँ गए तो पता चला कि अब 10 तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है आपको वहाँ पे। आप आइएगा, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा ना, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा आपका। वो नहीं करें, आप लौट के आ जाइए, मत कीजिए उसको, परफॉर्म मत कीजिए आप। जिसके साथ आपने, जिसको पैसा दिया आप उससे पैसा ले लीजिए। वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। जिस जमीन पे आप हैं वहां पे आप मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं कर सकते हैं। वो जो गोल्ड लेके हम यहाँ पे आ गए, अब हम इंडिया के सिटीजन है या नहीं है, डजेंट मैटर, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं एक्सेप्टेबल। तो पकड़ा तो गया वो वाला जो अभी भी पकड़ा गया है, जो गांजा लेके जा रहा था अभी टिफिन में। वो एग्रीमेंट कहाँ हुआ ये बताओ हमको। इंग्लैंड में कहा, इंडिया में हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट हम किससे कर रहे हैं, तुमसे कर रहे हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हो तुम। हम, मेरी प्रॉपर्टी हमने कह दिया यूके में है, मैं ये कह रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी एक यूके में है, मैं तुमसे 10,000 करोड़ में बेच रहा हूँ, ठीक है। 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में चलो बेच रहा हूँ, ठीक है, 10,000 रुपए में बेच रहा हूँ। और तुमने इस बात पे ये राजी हो गए कि वहां पे जो है ना कोई किसी भी तरह का टैक्स नहीं होता है, ठीक है। मैंने इधर उधर की कहानी सुना दी तुम्हें, या मुझे भी नहीं पता है सही से, मैंने कहा कि मैंने सुना है कि वहां किसी भी तरह का ड्यूटी नहीं। हाँ, तब तब तो आपको करना पड़ेगा। आपको तो जब जब आप परफॉर्म करेंगी तो सारे कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए कि आप जमीन खरीदने गए, आप 1 लाख रुपए का है, गए रजिस्ट्री कराने, तो कहना कह रहा है कि रजिस्ट्री का जो है टैक्स होता है 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो आप नहीं कहिएगा नहीं हमें तो पता ही नहीं था। 1 लाख की जमीन में 20,000 रुपए अगर आपसे कह दिया कि आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी दीजिए, तो आप कहिएगा नहीं हमें पता ही नहीं था, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन वहां वाले में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इंडिया में एडमिसेबल नहीं है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल पार्टी, ठीक है, और एक होता है डबल पार्टी। दोनों को ही जो मिस्टेक हो गया, जैसे कि एक आदमी है ए है और एक बी है, दोनों बाजार में निकल गए। ये आया घोड़ा बेचने के लिए और इसका घोड़ा ऑलरेडी मर चुका था। इसने इसको घोड़ा बेचा, इसने इसको पैसा दिया,
कल आके सवेरे ले जाना। जब ये घर पहुंचा तो देखा ये मर चुका है। तो मिस्टेक क्या हुआ, दोनों को मिस्टेक हुआ ना कि ये घोड़ा जिंदा है। तो मिस्टेक ऑफ टू पार्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा। लेकिन सिंगल पार्टी जो होता है, सिंगल पार्टी, एक पार्टी को अगर मिस्टेक हुआ है एक, तो वो वाइडेबल हो जाता है। वाइडेबल का मतलब क्या होता है, दो ऑप्शन मिलता है आपको। जिसके साथ मिस्टेक हुआ है उसको दो ऑप्शन मिलता है, या तो चाहे तो वो उसको वाइड करा दे, चाहे तो उसको वो वैलिड करा दे, दोनों ऑप्शन उसको मिलते हैं। ठीक है, तो डिफेंस अब यहां पे क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो सर, अगर कोई फॉरेनर इंडिया आए और उससे कोई क्राइम हो जाए तो उसका डिफेंस मिलेगा, मिस्टेक कैसे मिल जाएगा। नहीं समझ रहे हो तुम लोग, अभी भी नहीं समझ रहे हो। इंडिया के जमीन पे आके अगर तुमने कोई इस तरह की हरकत करी, यही कॉन्ट्रैक्ट मैं यूएस में बैठ के बनाता ना तुम्हारे साथ, तो वो वहां के हिसाब से डील किया जाता है। तुम यहाँ के जमीन पे हो ना, तो इंडिया में क्या कहता है, मिस्टेक ऑफ लॉ जी सिर्फ और सिर्फ इंडियन लॉ के बारे में कह रहा है कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज क्या, नो मिस्टेक, ये कह रहा है सिंपल। अब देखो, डिफेंस ऑफ मिस्टेक इज ऑलवेज वैलिड, नॉट ए डिफेंस इन टॉर्ट, डिफेंस ओनली इन नेग्लिजेंस, डिफेंस ओनली इन ट्रेसपास। क्या होता है ये डिफेंस ही नहीं मिलता है। मिस्टेक का जो है इन जनरल देखिएगा, मिस्टेक का आपको डिफेंस मिलता है, सुना है कभी, डिफेंस इन टॉर्ट मिलता ही नहीं है। क्या कहिए, अरे गलती हो गई, गलती बोलने वाले तो हजार लोग हैं, तो उसी के लिए तो सॉरी वर्ड है, कोर्ट में जाके सॉरी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक्स क्लाइम्स एन इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ने लगा, सोचो कितना अच्छा आदमी है, डिस्पाइट वार्निंग साइन उस पे था, अरे क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है, एंड गेट्स इलेक्ट्रिक्यूटेड, उसी में चिपक के मर गया। अब एक्स जो है, उन्हें करंट लग गया, मरा नहीं अभी, हाँ झटका मारा, नीचे गिर गया। एक्स यूज द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के खंबे से जो है मुझे करंट लगा है। द बेस्ट डिफेंस इज, कौन सा डिफेंस लेगा, क्या होगा इसमें, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, तुम खुद चढ़े थे ना खंबा पे, तुम्हें कौन बोला था चढ़ने के लिए, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन 19, टू स्टॉप फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग टू नियर बाई हाउस, बगल वाले घर में, ये तो बहुत आसान है। ए डिमोलिशेस बीज हट, बी का हट ही डिमोलिश कर दिया है। उसके घर में पानी था, एक गिलास में, एक गिलास पानी था उसके यहाँ। विच डिफेंस अप्लाइज, वॉलंटी, प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो झोप डिमोलिश कर दिया, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझे क्या कह रहे थे, आग लगा और आगे आग ना जाए उसके लिए एक बीच में एक हट था, तो उसको डिमोलिश कर दिया, तो अब आग आग आगे नहीं फैलेगा ना, तो झोपड़ी ही तो है। तो दिल पे आ गया था क्या आप लोग के हाँ, घर घर होता है, घर घर होता है, लेकिन ठीक है बन जाएगा ना, उसने जरूरत के तहत उसका घर तोड़ा ना, ठीक है ना फिर। हाँ तो वो तो अरे आग को रोकने के लिए, बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा सा हार्म नहीं कर सकते हैं क्या। तो कहाँ कहाँ फेंकना गलत था, वो भी तो उसको डिफेंस मिला था नेसेसिटी का। अच्छा तुम्हें, देखो थोड़ा सा है ना, लिबरल हो जाओ लोग, सोच। चलो, अब देखो ए अटैक बी विथ नाइफ, ए ने बी पे चाकू से हमला किया, बी हिट्स ए विथ स्टिक, उसके बाद डंडा था, ठीक है, टू सेव हिम, जो उसने एक डंडा लगा दिया। विच डिफेंस इज अवेलेबल टू बी, बी को कौन सा डिफेंस मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। देखो अकलमंद हो गए तुम लोग, है ना अब। लेकिन कंफ्यूजन हो सकता था, कहीं जरूरत के तहत तो नहीं मारा, कोई बोला, क्लियर है ना, प्राइवेट डिफेंस। ए लीव से पिट ओपन, एक गड्ढा को ओपन करके छोड़ दिया ऑन द रोड, बी वाइल वॉकिंग केयरलेसली, फोन में बात करते हुए जा रहा था, ठीक है, फॉल्स इनटू इट, गड्ढे में गिर गया और इंजर्ड हो गया। बेस्ट लीगल पोजीशन क्या होगा, ए इज फुल्ली लायबल, बी इज फुल्ली लायबल, या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगा, यहाँ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगा। ठीक है, एक तो पहला गलती ए ने किया, गड्ढा खोदा लेकिन उसको ढका नहीं। अब बी जो है इसको फोन पे बतियाते हुए जा रहा था, केयरलेसली चल रहा था ना,
तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगा, 1000 की जगह 300 रुपए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी पार्टिसिपेट इन इलीगल स्ट्रीट रेसिंग, रात में निकल गया, शबे बारात की रात, ठीक है, इलीगल इलीगल स्ट्रीट रेसिंग रात में, ठीक है, रात में, हाँ ठीक है, इलीगल स्ट्रीट रेसिंग कर रहे थे, ए इंजर्स बी ड्यूरिंग रेस, क्या कह रहा है, बी सी फॉर ए डैमेजेस, डिफेंस कौन सा मिलेगा इसमें, कौन सा मिलेगा, प्लेंटिफ दी रॉन्ग डूअर, ठीक है। तो उस रात जो लोग जा रहे होंगे उनको पत्थर पत्थर भी मार दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उनको भी मार सकते हो, वहीं तो मिलेगा रॉन्ग डूअर को, अगर वो ज्यादा वो बजा रहे हैं वो वाला, हाँ वही वाले। अब देखो आराम से, ए ऑपरेट्स ए लाइसेंस केमिकल फैक्ट्री, गौर से पढ़ो इसको, वो कहाँ खो गई थी, इधर देखो, ए, आप दोनों गायब हो गए हैं, बात नहीं दिख रहे, ठीक, ए ऑपरेट्स ए लाइसेंस केमिकल फैक्ट्री, ये केमिकल फैक्ट्री है, लाइसेंस वाली है, डिस्पाइट ऑल सेफ्टी मेजर, बहुत सेफ्टी लिया उसने, टॉक्सिक गैस लीक्स ड्यू टू अनफोर्सिएबल इंटरनल केमिकल रिएक्शन एंड इंजर्स भी, ठीक है, और वहां से निकल के एक पड़ोस में 20 आए थे, उनको इंजरी हो गई, सारा केयर भी लिया है इसने, ठीक है, इसने क्या किया है, सारे के सारे सेफ्टी मेजर इसने लिए हैं, और सबसे काम की बात क्या है, लाइसेंस भी है, ठीक है। अब बी को लग गया, तो विच डिफेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा डिफेंस मिलेगा, ठीक है, कौन सा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आप कब लगाइएगा पता है, जैसे ही आप देखिएगा ना, ये जो टॉक्सिक, अगर कोई ऐसा चीज है जो हैजार्डस है, ठीक है, और आप चाहे कितना भी मेजर ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कीवर्ड याद रखना, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, यानी कि कई बार मैंने कहा है कि एक जमीन है, इधर हम लोग रहते हैं और यहाँ मुर्गी खाना खोल लिया, मुर्गी खाना से क्या होगा, किसी की डेथ नहीं होती है, बीमारी हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस और एंकाइटिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब हम यहाँ बैठ के जो है कुछ और बनाना शुरू कर दे, कोई ऐसा केमिकल बना रहे हैं, हैजार्डस केमिकल बना रहे हैं, कोई बात नहीं है ना, सारा काम है ना लाइसेंस ही लेके किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि, अच्छा ये बताओ, पूरा बटला हाउस का जो घर बना हुआ है सब तो, मतलब उसको बनवाया गया है, ऑन पेपर ही बना है ना, बना तो ऑन पेपर है, ठीक है ना, तो आप तो कहिएगा ना कि हम तो, हमें तो उसकी अथॉरिटी, ऐसे ही कैसे आपके घर में बिजली का मीटर लग गया जब आपका घर ही वैलिड नहीं है ना, तो आप जाके डिफेंस ले लीजिएगा। अच्छा वो डिफेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर मिला कैसे था, पैसे दे के, सब पैसे देते हैं, एक बिल्ड एक फ्लोर कराओ, 50,000 रुपया दो पुलिस वाले को, पता है ना, नहीं पता ये सब, तुम एक एक काम कर लो साइड में, या मिट्टी डाल के और छड़ वगैरह मंगाओ, देखो कोई ना कोई घूमता हुआ शाम तक आ जाएगा, कैसे पता चल जाता है, सब उनके पड़, हाँ? पैसे पैसे पैसे, नॉट इलीगल, देखो मसला है कि रजिस्टर्ड नहीं है, ये देखो होता क्या है, जब आप जमीन, ये है, ये फार्म लैंड है, ये खेती की जमीन है, सुनो मेरी बात, खेती की जमीन है, सुनो तो, ये जमीन खेती की है, यमुना का जो है ये है, ये फ्लड बेसिन है ये, पहले जमाने में जब फ्लड आता था तो पानी भर जाया करता था यहाँ पे, ठीक है, शाहीन बाग तो पूरा भरा ही हुआ रहता था, देखते नहीं यूं नीचे जाते हैं। है ना, हाँ, ठीक है, तो वहां पे क्या है, ऐसा ही कुछ है, तो क्या होता है वहां पे, अब मसला ये हुआ ये कि जमीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन का जो क्वालिटी होता है, जमीन है ये क्या, एग्रीकल्चर लैंड है, टैक्स आपने दिया है एग्रीकल्चर वाला, और आपने काम कौन सा कर रहे हैं, रेसिडेंशियल वाला, तो जमीन पे आपको टैक्स देना पड़ता है ना, टैक्स कहाँ दिया, टैक्स कौन दे रहा है जमीन खरीद के यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिला ही नहीं, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ही नहीं, ऐसे देखिएगा तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, सब बनता है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो, ए एंड बी इंगेज इन, ए एंड बी इंगेज इन इलीगल कॉक फाइटिंग, ठीक है, ए इज इंजर्ड ड्यू टू बीज नेग्लिजेंस, ए जो है इंजर हुआ बी के नेग्लिजेंस की वजह से, एंड सीयूज बी, विच मैक्सिम बार्स द क्लेम, कौन सा ऐसा लीगल मैक्सिम है जो इनको बार करेगा, कौन सा करेगा, एक्स टर्पी कॉज नॉन ओरिटर ऑक्टियो, समझदार हो गए आप लोग, है ना। अब देखो, ए कीप्स वाइल्ड एनिमल, ठीक है, ए स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर आया,
दरवाजा खोल के देखा क्या है, होता है ना कुछ लोग को जबरदस्ती देखने हैं घर में जाके क्या है, ठीक है, एन एनिमल ने उसको इंजर कर दिया, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ ए अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्या उसके अंदर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए लायबल होगा वो? भाई हम अपने घर में शेर पाले, हाथी पाले, जो पाले, तुम क्यों आके देख रहे हो उसमें? हाँ, मेरा हाथी अगर घर से बाहर निकल के जाके किसी को इंजर कर गया तो कोई बात है ना, तुम देख क्यों रहे हो? तो नॉट लायबल होगा, ठीक है ना। इधर उधर ताक झांक नहीं करना चाहिए, वो तो कह देगा पता है क्या, मेरा प्राइवेसी हैम्पर हुआ है, मेरा हाथी जो है देखने आया था ये, हाँ कि ये कैसा हाथी लाए हो हाथी तो उजला वाला हाथी होता है। ये हो गया 32 क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये देख लो, ये मैक्सिम पता है तुम लोग को? विच डॉक्ट्रिन इज फाउंडेड ऑन द मैक्सिम सैलुस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स? नहीं नहीं, ये सुना है, सुना है, क्या है मतलब? चलो इसका ये रिलेटेड किससे है? ये तो नेसेसिटी से है किसी, है किस चीज से? नेसेसिटी से है। चलो लास्ट देख लो यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम सैलुस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स ट्रांसलेट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। इंपॉर्टेंट क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। हमारे आर्टिकल के अंदर नेचुरल जस्टिस और जो वेलफेयर वाले जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल वगैरह जितने हैं ना, वो इसी लीगल मैक्सिम पे है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। कभी कभी ऐसा होता है ना, लॉ आता है लेकिन मसला होता है किसी का वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको यूज करके आप वेलफेयर कर सकते हैं, भले ही किसी का लॉस हो रहा हो। जैसे रिजर्वेशन, जैसे कि रिजर्वेशन, ठीक है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन को वेलफेयर करना है, उसको जो है नीचे से ऊपर लेके आना है, तो लॉसेस हो रहे हैं ना, लेकिन फिर भी क्या कहता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। एक्चुअल लॉ क्या है? सुप्रीम लॉ क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसी का ये लीगल मैक्सिम है, ठीक है। और ये रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए भी है ना, आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे वो घोड़े वाला केस था, याद है, वैगन माउंट वाला, घोड़ा भाग गया, ठीक है, पुलिस वाला गया था वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, हाँ रेस्क्यू वाला केस था, तो वहां पे यूज किया था, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा है इससे आगे क्वेश्चन होगा।